जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। 15 साल के रमन सिंह जी के जनता से दूर होना और राजनांदगांव का कोई विकास न होना। जैसे ही हमारी सरकार पुनः बनेगी तो जैसे 1 एकड़ में 15 कुंटल खरीदते थे ना, अब 20 कुंटल खरीदने का वादा किया है और किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया है और 2800 में धान खरीदी किया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो। हमारे गिरीश देवांगन जी जैसे जीतेंगे और वो उद्योग की ओर प्रगति करेंगे, उद्योग डालने की सबसे ज्यादा कोशिश है उनकी, ताकि यहाँ लोगों में रोजगार मिल सके। लगातार विधायक रहे रमन सिंह को हराना कितना चुनौती है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस को आने तो दो। कांग्रेस तो है। हाँ है, और वापस आने दो तो फिर देखो ना, युवा के लिए क्यों नहीं, बहुत कुछ कर चुकी है और करेगी ही। हमारे साथ महापौर हेमा देशमुख भी है। नाम आपका चला लेकिन पर्चा किसी और का खुल गया, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं योगेश और ग्लाइडन देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजनांदगांव में, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार गिरीश देवांगन जी चुनावी प्रचार में आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। लगातार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, महापौर और सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सबके साथ मिलकर हम लोग रात और दिन सघन जन संपर्क कर रहे हैं और जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। 15 साल के रमन सिंह जी के जनता से दूर होना और राजनांदगांव का कोई विकास न होना, औद्योगिक विकास न होना, ये संस्कारधानी है। इसको आर्थिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता थी, जिस दिशा में डॉक्टर रमन सिंह ने कोई काम नहीं किया, ये जनता की आवाज आ रही है। लगातार विधायक रहे रमन सिंह को हराना कितना चुनौती है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपको बता रहा हूँ, वो जनता से कोसों दूर हो चुके हैं और जो राजनांदगांव विधानसभा में जो आर्थिक विकास का एक ताना बाना होना था, उद्योग धंधे लगने थे नए नए, वो कहीं दिखता नहीं है। ठहरा हुआ सा यहाँ का व्यापार हो गया। व्यापार में वो जब उन्नति होगी, प्रगति होगी तो प्रदेश भी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। आखिरी सवाल, लोग बोल रहे हैं कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, कौन लोग बोल रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता। यहाँ की जनता का तो बहुत प्यार मिल रहा है। मैं यहाँ का भांजा हूँ, मेरे मामा यहाँ रहते हैं। अच्छा, मामा जी भांजा है तो देख सकते हैं गिरीश देवांगन चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। हमारे साथ महापौर हेमा देशमुख भी है। नाम आपका चला लेकिन पर्चा किसी और का खुल गया, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी हमेशा, मैं ये कहती आई कि पार्टी तय करती है और हाईकमान जो करता है अच्छा तय करता है। तो हाईकमान ने देखा गिरीश देवांगन जी यहाँ के लिए उचित है, तो उन्होंने पार्टी का निर्णय जो दिया वो सर्वमान्य है। कितना जोर लगाएंगे इस बार विधायक बनाने में? परिवर्तन की लहर 1 साल पहले से शुरू थी, अब ये लहर उफान बन रही है। निश्चित रूप से गिरीश जी जीत के आएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर सहयोग आपका मिल रहा है गिरीश जी के ऊपर। ठीक, ये अभी सब नए गिरीश भैया नए पदाधिकारी बने हमारे। कांग्रेस तैयारियों को लेकर लगातार वार्ड वार्ड घूम रही है, शहर के वार्ड में भ्रमण कर रही है, उनके कार्यकर्ता है, बात करेंगे किस प्रकार की तैयारी है। तैयारी बहुत जोर से, हम लोग डॉक्टर रमन सिंह को 15 साल से झेल रहे हैं। उन्होंने 5 साल में तो कोई भी विकास नहीं किया है। इस बार पूरी पब्लिक मूड में है कि उनको यहाँ से बाहर भगाना है। अब उनको खुद समझना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है, इस हिसाब से तो उनको चुनाव मैदान में आना नहीं चाहिए। पूरा 5 साल उनका निष्क्रिय रहा है, किसी भी प्रकार का विधायक होकर कोई मुलाकात नहीं किया उनके साथ। इस बार पूरी पब्लिक मूड में है। जो परिवर्तन बोलते हैं ना, बदलबो बदलबो, ये डायरेक्ट डॉक्टर ला बदलबो यहाँ ले। मुद्दा क्या रहना चाहिए कांग्रेस का? कांग्रेस का मुद्दा ये रहना चाहिए भैया, हम यहाँ कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा विकास करेगी। एक उद्योग सबसे पहला मुद्दा है। हमारे गिरीश देवांगन जी जैसे जीतेंगे और वो उद्योग की ओर प्रगति करेंगे, उद्योग डालने की सबसे ज्यादा कोशिश है उनकी, ताकि यहाँ लोगों में रोजगार मिल सके। आज जैसे उन्होंने घोषणा की कर्जा माफ की, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि गिरीश हमारे भूपेश बघेल जी किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में 10 घंटे के अंदर उन्होंने कर्जा माफ किया था। उद्योग की बात करें तो बीएनसी को लेकर सरकार क्या चाहेगी? अब सर्वप्रथम बता दूं, डॉक्टर रमन सिंह जी जो मौजूदा यहाँ के राजनांदगांव के विधायक है, उनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए राजनांदगांव का बीएनसी मिल जो कि गर्त में चला गया था,
चूंकि हमारे राज्य में सरकार है माननीय भूपेश बघेल जी की, जो कि एक छत्तीसगढ़ीय सरकार है, जिन्होंने न केवल किसानों के लिए बल्कि उद्योगपतियों के लिए भी एक ऐसी नीति लागू की जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में खुशहाली और विकास का कार्य करे। मैं सभी आम जनता से आग्रह करता हूँ, राजनांदगांव विशेष करके, क्योंकि डॉक्टर साहब 5 साल निष्क्रिय रहे, उनको हटाकर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जो कि गिरीश देवांगन जी एक कांग्रेस के सक्रिय रहे हैं, उनको एक सक्रिय विधायक के रूप में वे चुने। ऐसी मैं सभी राजनांदगांव की जनता से अपेक्षा करता हूँ। किसानों के लिए काम करी है, तो युवाओं के लिए क्या है सरकार की? देखो, युवाओं के लिए सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ के जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ओबीसी वर्ग के भाई किसान पुत्र है, किसानों के हितों के, जैसे कि जानते हैं 5 साल पूर्व उन्होंने किसानों के लिए 2500 धान खरीदी, उसके बाद कर्जा माफ हुआ, और युवाओं की बात की तो युवाओं के लिए 2500 रुपये भत्ता देने का काम किया, और जितने भी युवा विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क बस की सुविधा दी गई है। और अभी वर्तमान में घोषणा पत्र में किसानों का कर्जा माफ करने का घोषणा की है। और जैसे ही हमारी सरकार पुनः बनेगी तो जैसे 1 एकड़ में 15 कुंटल खरीदते थे ना, अब 20 कुंटल खरीदने का वादा किया है, और किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया है, और 2800 में धान खरीदी किया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो। बनना तो वैसे तय है, क्योंकि उन्होंने महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजना जो छत्तीसगढ़ के सर्व वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है, वो एक ऐतिहासिक काम है। कार्यकर्ताओं में उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन रैली में भीड़ नजर नहीं आ रही है। देखो, कार्यकर्ता में उत्साह बहुत है, और कार्यकर्ता क्या है, अपना बूथ एक जनता से रूबरू उनके घर में जाके मिल रही है, रूपरेखा रणनीति पूरा तैयार किया जा रहा है, और जमीनी स्तर पे काम किया जा रहा है। हमको हमारा वोटर जो है उनसे रूबरू हो रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, इसलिए कम नहीं, जो लीडरशिप है, जो शहर के जो चेहरे हैं वो सामने हैं, बाकी लोकल स्तर के जो कार्यकर्ता है, गांव ग्रामीण स्तर है, वार्ड स्तर, वो अपने जगह में काम कर रहे हैं, और इतना रणनीति के साथ काम कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जो है प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। एक सच बात बताऊं तो जब नाम आया था गिरीश देवांगन जी का, तो कुछ प्रत्याशियों में नाराजगी साबित हुई थी, खासकर नरेश ढाकलिया में। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि नाराजगी वाली बात रहती है, सबको इच्छा रहती है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है ना उम्मीदवारी करने का, लेकिन आला कमान जिसको तय करती है उसके लिए कार्यकर्ता काम करते हैं तन मन धन से। जी, क्या परिचय क्या है? जी, मेरा नाम सुरेंद्र देवांगन है, और मैं मजदूर कांग्रेस का शहर अध्यक्ष हूँ। मजदूर वर्गों के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी इतना जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजना जो निकाले हैं, जो मजदूरों को बहुत लाभ हो रहा है। किसानों का कर्जा माफ हुआ है, किसानों का और कर्जा माफ करेंगे। 2500 में धान खरीदने का वादा किया था, वो 2500 में खरीदे, आज की तारीख में 2640 में धान खरीदा गया, और अभी 2800 में धान खरीदी करेंगे। तो वो जो किसान का जो पैसा जो सीधा डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, वो मार्केट में आता है, और लोगों को, मजदूरों को उससे बहुत रोजगार मिलता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में मंदी का दौर नहीं पड़ा, और बेरोजगारी भी दर एकदम 0 पॉइंट से भी 0 टाइप से है। यहाँ बेरोजगारी दर भी बहुत कम है, लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है यहाँ, और छत्तीसगढ़ के जनता हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से बहुत खुश है और बहुत आशा रखते हैं। और एक ओबीसी चेहरा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनकी विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। रोजगारी दर की बात करें तो जब यहाँ 20 पदों की वैकेंसी निकलती है तो लाखों आवेदन भरे जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, आवेदन क्या इसमें कई लोग क्या है, और कई लोग क्या, कुछ लोग सर्विस में भी रहते हैं, वो लोग भी प्रयास करते हैं दूसरा नौकरी के लिए। जैसे शिक्षक कर्मी होंगे, वो लोग पदोन्नति के लिए सोचते हैं, कोई बाबू है, कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, ये लोग भी रहते हैं, वो लोग भी आवेदन कर देते हैं ताकि हमको भी उच्च पद में हमको सरकारी नौकरी मिल जाए करके। बेरोजगारी दर बहुत कम है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रैली आगे निकल जाइए, जल्दी जाइए, उत्साह बढ़िए। ठीक, तो हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक महामंत्री है, क्या लगता है किस प्रकार की तैयारी है रमन सिंह को हराने को लेकर, क्या रणनीति है? रमन सिंह को हराने के लिए हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता मजबूती से भिड़ा हुआ है, और आपको ये देखने मिलेगा कि राजनांदगांव विधानसभा में गिरीश देवांगन की अप्रत्याशित बड़ी जीत होगी। रमन सिंह का माहौल ही खत्म हो चुका है, यहाँ कांग्रेस ही कांग्रेस है हर जगह। जिस तरह से भूपेश सरकार ने काम किया है किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और खेलकूद की जो भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक के माध्यम से काम किया है, रमन सिंह तो यहाँ नांदगांव में दिख ही नहीं रहे। आप देखोगे कहीं माहौल ही नहीं है उनका। कांग्रेस पार्टी जीत रही, यहाँ गिरीश देवांगन जी जीत रहे हैं।
लोग बोल रहे हैं कि भारी प्रत्याशी है, उस पर क्या बोलना है? रमन सिंह यहीं के है क्या? रमन सिंह का वर्धा के है। कांग्रेस का एक ही चेहरा है, कांग्रेस का पंजा निशान है। अब गिरीश देवांगन जी जीत रहे, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो लगातार अगर 3 बार के विधायक सामने हो और गिरीश देवांगन को लोग यहाँ कई हमने बाइट भी लिया कि कई लोग जानते भी नहीं, तो ऐसे में कैसे चुनौती रहेगी? गिरीश देवांगन को भी सब लोग जानते हैं। गिरीश देवांगन राजनांदगांव के भांचा है। वो बचपन से यहाँ आ जा रहे, उनके बड़े भाई ने यहाँ पढ़ाई की है। गिरीश देवांगन जी का आत्मीयता वाला और आत्मीयता नाता जुड़ा हुआ है राजनांदगांव से। आज गिरीश देवांगन जी घूम रहे, आप अभी कवरेज कर रहे हो पूरा। गिरीश देवांगन जी के मिलने का तरीका, बोलने का तरीका, अपनापन है जो राजनांदगांव के लोकल व्यक्ति का रहता है, सेम गिरीश देवांगन जी का वो है। और गिरीश देवांगन जी बाहरी नहीं है, वो यहाँ के भाषा है। और सिर्फ एक निशान है यहाँ, कांग्रेस पार्टी का निशान है, पंजा छाप, उसी पर मोहर लगेगी, बटन उसी में दबेगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है। गिरीश देवांगन जी ही विधायक बन के रायपुर जाएंगे यहाँ से। राजनांदगांव इस बार कांग्रेस का विधायक देगा। तो ये थे गिरीश देवांगन जी जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर में चुनाव प्रचार को निकले थे, बातचीत की, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करना भी ना भूले। धन्यवाद।